नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि खान सर द्वारा जो बीपीएससी 71 का प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, ठीक है, उसका मैं क्वेश्चन लेकर आया था और क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी हमने आप लोग को बताया था। जो पेपर फर्स्ट है ये, ठीक है, सेट नंबर 1 है, टेस्ट नंबर 1, ठीक है, जिस 15 टेस्ट होने वाला है, जिसमें से हम पहला टेस्ट का आप लोग के पास क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन लेकर आए थे, ठीक है। जिसमें से पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 21 तक 20 तक हमने प्रश्नों को सोल्व किया था, ठीक है। मतलब उसको हम लोग आंसर सही सही जाने थे और उसको डिटेल्स में जाने थे। इस वीडियो में हम लोग 21 से लेकर लगभग 100 तक हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर जानेंगे, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको हम डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और दोस्तों, आप लोग यदि पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल पे और वहाँ पे वीडियो में जाके वहाँ पे पार्ट 1 का आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसमें 1 से लेकर 20 तक प्रश्न हैं और इसमें 21 से लेकर लगभग 100 तक प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, और देखेंगे, ठीक है। सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों, प्रश्न इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाले के लिए मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं हिंदी वाले के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो हिंदी वाले हैं वो प्लीज़ आप लोग देखिए इस वीडियो को, और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वे लोग भी इस टेस्ट सीरीज को देख सकें, ठीक है, और क्वेश्चन को जान सके और प्रैक्टिस भी कर सके, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप सबको बहुत ही हेल्प मिले, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न है, प्रश्न हम 21 से चलेंगे, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की वर्तमान सीमा कितनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की वर्तमान सीमा कितनी है। तो दोस्तों, ये है टोटल 100%, ठीक है। टोटल कितनी है? 100% है, ठीक। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है, क्रांति और संबंधित उत्पाद के लिए निम्नलिखित के उत्पाद के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। प्रश्न है कि मतलब जो क्रांति और संबंधित उत्पाद के, ठीक है, निम्नलिखित युग्मों से जो दिया गया यहाँ पे, जो एक दूसरे का जो बताया गया है, ठीक है, जैसे कि हरित क्रांति है और उसका खाद्यान्न लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस युग्म को बताना है कि कौन सही नहीं है और कौन सही है। तो यहाँ सही नहीं का पूछ रहा है, तो हम लोग देखेंगे हरित क्रांति किस संदर्भ में था, किससे संबंधित था, खाद्यान्न से? नहीं, हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या है, श्वेत क्रांति दुग्ध, ठीक है, यह भी नहीं था। श्वेत क्रांति दुग्ध इसके लिए नहीं था, ठीक है। सिल्वर फाइबर क्रांति सिल्क, ये सही है, ठीक है, ये राइट है। और ये ऑप्शन डी क्या है, नीली क्रांति मत्स्य पालन के लिए, नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों है जो गलत है। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी ये राइट आंसर होगा, ठीक है। सिल्वर फाइबर क्रांति जो कि सिल्क के लिए ये क्रांति हुई थी, ठीक है। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 23 है, अभिकथन व्यापार संतुलन अभिकथन जो दिया गया है, यानी एसर्शन है। ये प्रश्न ऐसा है कि कथन दिया गया हो और उसका कारण बताया गया है, लेकिन कारण सही है या नहीं है, ठीक है, ये इसमें देखना होता है, ठीक है। देखिए, अभिकथन क्या बता रहा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसर्शन, ठीक है कि व्यापार संतुलन कभी भी प्रतिकूल संतुलन नहीं दर्शाता। व्यापार संतुलन कभी भी प्रतिकूल संतुलन नहीं दर्शाता। कारण वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात की व्यापार संतुलन कहलाता है।
अब कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सही उत्तर को चयन कीजिए। ठीक, तो प्रश्न यह है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जानने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग, यदि आप लोग को PDF चाहिए, ठीक है, इस प्रश्न का PDF चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं PDF डाल दूँगा। ठीक है, मैं PDF कमेंट आप लोग कीजिए। मैं अगले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो अगले वीडियो आएंगे उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए ये PDF डाल दूँगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से PDF का लिंक डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका पहले हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए, पहला है कि ए और आर, ठीक है, यानी एसर्शन और रीजन दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या करता है। ए और दोनों सत्य है। क्या? व्यापार संतुलन कभी भी प्रतिकूल संतुलन नहीं दर्शाता। नहीं, गलत है। ठीक है, ये तो सबसे पहले ऑप्शन ये तो गलत ही है। ऑप्शन बी जो देखेंगे, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। कह रहे हैं कि दोनों सही है, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि जो रीजन बताया गया है वो जो एसर्शन है यानी अभिकथन है उसका सही बात नहीं बताता है। ठीक है, उसकी व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक है, तो नहीं, ये जो है ऑप्शन जो रीजन जो बताया गया है ना, ये तो असत्य है ही, ये गलत है। ठीक है, ये तो गलत है, सही नहीं है। ठीक है, देखिए चलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा और दोनों सत्य जी नहीं, एक गलत है और एक सही है। ठीक है, ऑप्शन सी में जो है सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, तो बात सही है। एक नंबर जो है व्यापार संतुलन कभी भी प्रतिकूल संतुलन नहीं दर्शाता है, ये बात सही है। ठीक है, सॉरी ये तो गलत है, दोनों गलत है। ठीक ना, दोनों गलत है। ठीक, तो दोस्तों इसका जो देखिए तो दोनों तो गलत है। तो इसमें कहा है कि ये सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये तो गलत है ऑप्शन। और ऑप्शन डी क्या है, ए और बी दोनों असत्य है, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष में, एक मिनट दोस्तों, हाँ चलिए दोस्तों, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में औद्योगिक नीति का निर्माण अंगीकरण नहीं किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो 1952 में। ठीक है, 1952 में। प्रश्न नंबर 25 है, अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, इससे भारत भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को पूर्ण विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और 2 में क्या है, यह योजना अल्पकालिक योजना पर आधारित है। ठीक है, और केवल नई सुविधाएं जोड़ने पर केंद्रित है, मौजूदा सुविधाओं को उन्नत नहीं करती है। तो दोस्तों अब इसको हम ये देखेंगे कि कौन से कथन सही है। सही का बात पूछ रहा है। ठीक है, सही का पूछ रहा है तो पहला जो है क्या है, इससे भारत भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों की सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ा सा थोड़ी मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, हाँ, तो पहला क्या था, इससे भारत भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। जी हाँ, ये तो सही है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि यह योजना अल्पकालिक योजना पर आधारित है और केवल नई सुविधाएं जोड़ने पर केंद्रित है, मौजूदा सुविधाओं को उन्नत नहीं करती है। जी नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 हम लोग देखेंगे, वैज्ञानिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से किसके आकलन को बढ़ावा देती है? तो ऑप्शन में है केयर अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है गिग अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है तेल भंडार, ऑप्शन डी है हरित सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1944, 1945, 1950 और 1960। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1945। ठीक है, अगला प्रश्न है बोटल नेक मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? बोटलनेक मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के कारण होने वाली मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी है उत्पादन में बाधाओं के कारण होने वाली मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी है बढ़ते करों के कारण होने वाली मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी सरकार के अत्यधिक खर्च के कारण होने वाली मुद्रास्फीति। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, उत्पादन में बाधाओं के कारण होने वाली मुद्रास्फीति। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन है अत्यंत कठोर राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी में है संतुलित और स्थिर असमष्टि आर्थिक नीति, ऑप्शन सी है अत्यधिक सार्वजनिक क्षेत्र की उधारी, ऑप्शन डी है अत्यंत ढीली मैट्रिक नीति। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा, संतुलित और स्थिर असमष्टि आर्थिक नीति। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 जो है ये रहा प्रश्न नंबर 30। भारत में किस राज्य में बायो विलेज 2.0 पहल की शुरुआत हुई थी? भारत के किस राज्य में पूछ रहा है? ठीक है, ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में बायो विलेज 2.0 की पहल शुरुआत हुई थी। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन पहल, यह है वन नेशन वन इलेक्शन पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या है? इसकी व्यवहार्यता की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। कथन 2 है इसका उद्देश्य राज्य और जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और नई दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों की चुनाव प्रक्रियाओं को एक समान बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से अगर हम देखेंगे, ठीक, इसमें जो ये 2 कथन दिया गया है जिसमें से इसका जो सही कथन जो होगा, ठीक है, कथन 1 नंबर जो कह रहा है कि इसकी व्यवहार्यता की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, तो ये सही है। ठीक है, और 2 पर हम लोग विचार करेंगे। इसका उद्देश्य राज्य और जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और नई दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों की चुनाव प्रक्रियाओं को एक समान बनाना, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए में है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, यही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। प्रश्न नंबर 32 से NPS वात्सल्य योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए में जो बताया गया है, ऑप्शन ए है कि सभी नाबालिग नागरिक इस योजना के लिए पात्र है।
ठीक है। ऑप्शन बी है, सॉरी कथन 2 है, खाता किसी नाबालिग के नाम पर खोला जा सकता है और इसे माता पिता अभिभावक द्वारा संचालित किया जा सकता है। ठीक। और अगला क्या है, इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, केवल 1 और 2, ये और ये दोनों सही है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, नैनोपोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन बी है, सॉरी 2 है, इससे मूल रूप से औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए डिज़ाइन किया गया था। और 3 में है, इसकी बहुस्तरीय मेम्ब्रेन संरचना निम्न दाब की स्थितियों में अस्थायित्व में सुधार करती है। ठीक। तो इसका सही जवाब जो होगा सिर्फ 1 होगा। ठीक है, केवल 1, इसे DRDO द्वारा विकसित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड यानी अश्विनी की स्थापना के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड NPCIL के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, NTPC लिमिटेड। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, हाल ही में किस विद्यालय ने MAL नामक एक नए रक्त समूह की पहचान की है? दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, ओहायो विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ब्रिस्टल विश्वविद्यालय। ठीक है, थोड़ा इसको डिटेल्स में जानते हैं। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय द्वारा नए रक्त समूह की खोज ब्रिस्टल विश्वविद्यालय ने MAL नामक एक नए रक्त समूह की स्थापना की है, पहचान की है। ठीक है, यह खोज NHS ब्लड एंड ट्रांसप्लांट के सहयोग से की गई है। शोधकर्ताओं ने ANWJ एंटीजन के अनुशांशिक आधार यानी जेनेटिक्स बेसिस को समझकर दर्शकों को पुरानी एक पहेली को सुलझाया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। 35 है प्रश्न नंबर, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जॉर्डन। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में जान सकते हैं, चलिए जानते हैं डिटेल्स में। ठीक है, डिटेल्स में यह है कि जॉर्डन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी मुक्त देश घोषित किया गया है। ठीक है, जॉर्डन विश्व का पहला देश बना है जिसे WHO से कुष्ठ रोग उन्मूलन की आधिकारिक पुष्टि यानी वेरिफिकेशन प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के संबंधित में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार नंबर 1 है, यानी कथन एक है, हाल ही में यूनेस्को ने 11 देशों में 16 नए वैश्विक जियो पार्क को नामित किया है। कथन 2 है, भारत में 23 जियो पार्क मौजूद है। कथन 3 है, ये एक त्रित भौगोलिक क्षेत्र है जो संरक्षण, शिक्षा और
सतत विकास के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थल की रक्षा करता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो है, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें से बता रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। तो हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। ठीक, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा केवल 1 और 3। ठीक, केवल 1 और ठीक। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 है, हाल ही में किस संगठन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के मामलों में कमी लाने के लिए कैंसर मूनशॉट पहल शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्वाड। ठीक है। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 39 है, भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय वायुसेना के अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है AP सिंह, ऑप्शन बी है NK लोहानी, ऑप्शन सी है RK माथुर, ऑप्शन डी है SA लोहानी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा AP सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर बनाया गया है? बांस टावर, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है असम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न 41 है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है ओलेग कोनानेनको। ठीक है, ओलेग कोनोनेनको। ठीक है, कोनोनेनको और निकोलाई चुब। ठीक है, ऑप्शन बी है निकोलस आयर्स और डॉक्टर माइकल R बैरट, ऑप्शन सी है कायला बैरन मार्कोस ग्रेवियल बेरियोस, ऑप्शन डी है गेनाली पडालका। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ओलेग कोनोनेनको और निकोलाई चुब। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 है, भारत में पहली बार विश्व स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया गया? स्वच्छता दिवस, विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या खान सर ने क्वेश्चन सब सेट किए हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, भारत में पहली विश्व स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा 20 सितंबर 2024 को। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन फोरकास्टिंग पहल का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन जो है विजुअल नेक्स्ट विजियो। ठीक है, नेक्स्ट विजियो। ऑप्शन सी है ट्रेंड विजन, ऑप्शन डी है फैशन स्कोप। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा विजियो नेक्स्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हम लोग 43 देखेंगे। 44, प्रश्न नंबर 44 है, क्षय रोग यानी TB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या है? यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, क्या ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन कथन 2 है TB के सामान्य लक्षण में बुखार, थकान और वजन का घटना शामिल है। ठीक है, ऑप्शन सी है यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैल सकता है। ठीक है,
तो इसका जो ऑप्शन राइट आंसर जो होगा 2 और 3, यानी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी में है 2 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों से निपटाने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पेश किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार प्रथम खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी है बेगूसराय, ऑप्शन डी है वैशाली। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नालंदा। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 47 है, मौर्य प्रशासन की कौन सी विशेषता अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य तत्वों के सप्तांक सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करती है? ऑप्शन ए है शाही परिवार से प्रांतीय गवर्नर यानी कुमार या आर्यपुत्र की नियुक्ति, ऑप्शन बी साम्राज्य का जनपद और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में विभाजन, ऑप्शन सी है एक परिष्कृत गुप्तचर और खुफिया तंत्र की स्थापना, ऑप्शन डी है अध्यक्षों के देखरेख में विशेष आर्थिक विभागों का निर्माण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, साम्राज्यों के जनपदों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में विभाजन। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विदेशी विवरण के गुप्त काल के दौरान महिलाओं द्वारा आत्मदाह यानी सती की प्रथा का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी है, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, फाहयान। ठीक है, फाहयान। अगला प्रश्न 49 नंबर देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में दास राजाओं के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह युद्ध यमुना नदी के तट पर लड़ा गया था, ऑप्शन बी है भरत और जनजातियों के संघर्ष जिसमें पुरु तथा दुहुयु शामिल थे, उनके बीच में संघर्ष था। तो दोस्तों ये जो है ना कथन दो ये सत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न है, मेगालिथिक। ठीक है, मेगालिथिक संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि मेगालिथिक या महाभाषण स्थलों में काले और लाल मृत भांड के प्रयोग का साक्ष्य नहीं है। कथन दो है, मेगालिथिक या महाश्मशानकालीन समाज काफ़ी हद तक बहुजातीय था, जैसा कि उनके आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के शवाधान प्रथाओं में परिलक्षित होता है। तो कथन सत्य के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो कथन कोई सही नहीं है। ठीक है, इसमें दोनों गलत है, यानी ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का प्रश्न और वीडियो यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन 51 से लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, कुछ कारण बस मुझे यहीं तक अभी रखना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।